हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लास +2 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। ये थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में कम घुसता है क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक घुमा फिरा के है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो सारी पसंद आई होंगी। आज हम मीनिंग जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर बाजार का। देखो, इसको मैं एक आसान लैंग्वेज में बताऊं। आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है। अगर उन 4 कमरों में से आप क्या करो, 2 कमरों को रख के उन 2 कमरों को तोड़ दो। उन 2 कमरों को तोड़ने के बाद 2 दुकान निकाल दो, ठीक है। 2 दुकान निकाल दी, अब उनमें सामान रख दिया। लेकिन एक बात जहन में आई कि जो कमरे 4 थे उनको तोड़ के 2 रख दिया और 2 की दुकान कर दी। उस घर में मेंबर कितने थे ये जानना होगा। अगर उस घर में मेंबर 5 थे तो 5 ने उस दुकान के लिए अपने पैसे दिए होंगे जहां उन्होंने सामान रखा है, और उन्होंने अपना शेयर बोला होगा कि इतना शेयर मुझे मिलना चाहिए। ये छोटी सी बात है घर के लिए, लेकिन हमारे इंडिया में शेयर बाजार के कुछ कंडीशनें हैं, कुछ नाम हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। शेयर का मतलब क्या है? जब भी आप घर में अपना हिस्सा मांगते हो तो वो कितना मिलता है आपको, उसको बोला जाता है शेयर। कैपिटल का छोटा सा भाग शेयर कहलाता है। बाजार अब उस शेयर का कोई मार्केट बना दे, जैसे कि मार्केट मार्कर का मार्केट है, बोर्ड का मार्केट है, फल फ्रूट्स मार्केट है, प्लास्टिक, बैट, पेंसिल, कुर्सी सभी का मार्केट है। इसी तरह पैसे का भी एक मार्केट बना दिया जिसको बोलता है शेयर मार्केट। और जितना अच्छा किसी भी कंट्री का शेयर मार्केट होगा उतना ही कंट्री डेवलप होगी। यूएसए क्यों इतना डेवलपमेंट है? क्योंकि उसका मार्केट यानी शेयर मार्केट आसमान को छूता है। जर्मनी इंडिया से ऊपर क्यों है? क्योंकि उसका मार्केट भी अच्छा है। ये इंडिया। मैंने तीनों के डायग्राम बना दिए हैं। तीनों के डायग्राम मैंने अलग अलग इसलिए बनाए हैं क्योंकि हर कंट्री का बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है अपने मार्केट का। आई होप कि शेयर मार्केट का मतलब है कि देश की वह बढ़ोतरी, देश की वह गतिविधियां जो आगे बढ़ती जा रही हैं और देश की ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए, मतलब देश की ऊंचाइयां बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट का वर्ड हमारे दिमाग में आता है। अब ये शेयर मार्केट, जैसे कि मैंने बताया कि घर के 4 कमरे थे, 4 को तोड़कर 2 रख लिया और 2 में दुकान बना ली। इसी तरह हमारी सरकार भी हमारी निजी व्यक्ति भी और कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो एक ऐसी कंपनी का स्टैब्लिश कर देते हैं जिसका पूरी इंडिया में और फॉरेन में उसकी ब्रांड चलती है। अब अगर उसका दिमाग में, सभी के दिमाग में ये आता है कि हम ब्रांड चीज खरीदें, तो क्यों उसी को ही ध्यान में रखते हुए कंपनी बनाई गई है और ब्रांडेड कंपनी बनाई गई है, और उनके शेयर जो व्यक्ति खरीदता है वो हमारा शेयर मार्केट कहलाता है। इसमें होता है कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन इशू बाय शेयर। जो भी कंपनी, जो भी सरकार, गैर सरकारी अपनी संस्थाओं का शेयर इशू करती है, निर्गम करती है। अब ये कौन कौन से शेयर हो सकते हैं, यानी इशू करने वाली क्या चीज हो सकती है? एक तो शेयर, एक डिबेंचर और एक बॉन्ड। इस रूप में वो कंपनी या गवर्नमेंट अपने शेयर को इशू कर सकती है। मैंने तीनों के डायग्राम अलग अलग बना रखे हैं, इंडिया का, यूएसए का और जर्मनी का। मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप वो भी कॉपी उसमें पेपर में लिखाओगे तो भी आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। जरूरी नहीं किताब की बातें पढ़ना। अब इंडिया में चलते हैं। इंडिया में हमारा शेयर मार्केट कैसा है? ये 2 पार्ट में डिवाइड है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया 24 है हमारे, लेकिन अब मैंने नेट पे चेक किया 23 रह गए। अगर दोनों में से कोई सा आपको मिले तो दोनों लिख देना। अब स्टॉक एक्सचेंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये थोड़े से मेन इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज है जिनमें उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। और हमारे न्यूज़पेपर में आज भी आप खोल के देख लेना, जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का पेपर आता है उसके स्टार्टिंग के ऊपर ही लिखा होता है सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी लिखा होता है कि कितनी बढ़ी और कितनी घटी। ये मैंने डायग्राम शेयर का बना रखा है, इसमें सेंसेक्स और निफ्टी लिखा होता है कि कितनी बढ़ी या कितनी घटी, निफ्टी कितनी बढ़ी और कितनी घटी। अब हम देखते हैं बॉम्बे स्टॉक को हम सेंसेक्स बोलते हैं, कितने हमारे 30 कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बड़ी है, और नेशनल स्टॉक की हमारी 50 कंपनियां हैं। इनको सरकार ने मान्यता क्यों दे रखी? क्योंकि इनका टर्नओवर यानी सेल कितनी है और इनसे प्रॉफिट कितना मिलता है हर साल, इनकी भी कंडीशन है वो ज्यादा है। आप उनको ना ध्यान में रखते हो, सिर्फ ये बात नॉर्मल से याद रखें, ये आप बीकॉम में जाएंगे तब आसानी से समझोगे। 30 कंपनियों का टर्नओवर जितना है वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे मान लो कि अगर 30 कंपनियों का एक साल का 20,000 करोड़ टर्नओवर है तो उसको रखा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी का 8,000 9,000 करोड़ पूरे सालाना का प्रॉफिट है उसको रखा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब देखते हैं 30 कंपनियां वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो फेमस कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। देखो आज की डेट में सेंसेक्स जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 34,000 के ऊपर है और निफ्टी 10,000 के ऊपर है। ये बढ़ेगी और घटेगी। और देशों की देखें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कंट्रियों में सेलिंग परचेजिंग कम हो रहा है। हमारे इंडिया में अब 1 जून से स्टार्ट हो रहा है तो हमारी थोड़ी सी बड़ी है, 34,000 से कुछ बड़ी है और 10,000 से निफ्टी कुछ बड़ी है। आप सिर्फ बस यही बातें भी लिख दोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब मैंने ये बता तो दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनियां कौन सी हैं और 50 कंपनियां कौन सी हैं। एक बार मैं वैसे बताता हूं ये होती कौन कौन सी है। आपने महिंद्रा गाड़ी का नाम सुना होगा, महिंद्रा की गाड़ी वो हमारी इन कंपनियों में आती है। कोटा बैंक का नाम सुना होगा, बजाज फाइनेंस का नाम, बजाज की बाइक आती है, बजाज की स्कूटी आती है, SBI स्टेट बैंक में आपका जिसका खाता है, ICICI ये भी बैंक है और HDFC ये भी बैंक है। इन सारी को ही हम बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज में रख सकते हैं। एग्जैक्ट कौन सी हैं अभी ये पता नहीं है, वो एक पूरी बड़ी लिस्ट है। भारतीय एयरटेल, अब एयरटेल का नाम आता है, एयरटेल की सिम आती है, एयरटेल के कुछ और शॉपिंग आती हैं, मारुति सुजुकी, मारुति की गाड़ी आती है, स्कूटी आती है, मारुति के व्हीकल बहुत सारे आते हैं। ऑयल एंड गैस, अब देखा होगा भारतीय ऑयल, आपने जब पेट्रोल पंप के गए होगे तो हिंदुस्तान पेट्रोल पंप लिखा होगा। उन ये सारी ही कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पर होती है, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, और उन्हीं में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। अब एक बार आप नेट पे चेक करना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर ज्यादा है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो कौन सी कंपनियां जिनका टर्नओवर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कम है। एक बार मेरे कमेंट में करना, नहीं तो फिर मैं लास्ट अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसका जान लेते हैं कि शेयर मार्केट की फीचर्स क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पूछी जा सकती है और फंक्शन क्या है। ऑर्गेनाइज मार्केट, जब हमें पता है कि सरकार ने इनको एक मान्यता दे दी है तो सबसे पहला ऑर्गेनाइज मार्केट की इसका एक मैनेजमेंट कमेटी है पूरी बड़ी। दूसरी क्या है, नेसेसरी टू ओबे रूल्स, रूल रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ता है। डीलिंग ओनली थ्रू ऑथोराइज मेंबर, और इसकी डीलिंग हमेशा इन कंपनियों के मेंबर से होगी, अदरवाइज कोई एजेंट नहीं होगा इसमें। अब इसके कार्य क्या है, प्राइसिंग सिक्योरिटी, इसमें कीमत की सिक्योरिटी है, कीमत जो बता दी एक्चुअल में वही मिलेगी। ये नहीं कि दुकान पे कहीं किसी पे चले जाओ तो वहां 2 रुपए कम है वहां 2 रुपए ज्यादा, इसमें प्राइस की सिक्योरिटी है फुल प्रूफ। इसके बाद सेफ्टी ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसकी भी सरकार ने या कंपनी ने सुविधा बना रखी है, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये सारी बातें हमारे देश की इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए आगे आती हैं। आई होप कि आपको शेयर मार्केट का मीनिंग क्लियर है, उसके फीचर्स और उसके फंक्शन।